बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक नहायत अहम और ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आया हूँ जो चीन की एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में सामने आई है और बराह रास्त हमारे पाक फ़ज़ाइया खुसूसन मुस्तकबिल की फ़्लीट पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हालिया दिनों में चीन के एक मारूफ दफाई चैनल के पॉडकास्ट में एक मिलिट्री एनालिस्ट ने तस्दीक की है कि PL-15 का वो एयर टू एयर वर्जन जिसकी प्रोडक्शन लाइन चल रही थी अब बंद कर दी गई है और इसी प्रोडक्शन लाइन पर अब PL-15 का एंटी रेडिएशन वर्जन बनाया जा रहा है। फिलहाल इसे PL-15 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा जा रहा है। बुनियादी तौर पर यह एक हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका तर्ज अमल अमरीकी AGM-88 हार्म की जैसी क्लासिफिकेशन के मुताबिक समझा जा सकता है। यानी मुख्तसर ये कि PL-15 का एयर टू एयर वर्जन अब नहीं बनाया जा रहा और इसकी जगह PL-15 के एंटी रेडिएशन वर्जन की प्रोडक्शन शुरू हो गई है। इस तब्दीली की बुनियादी वजह बताई जा रही है कि चीन अपनी तवज्जो अगली नस्ल के एयर टू एयर मिसाइल्स यानी PL-6 सीरीज़ पर मरकूज़ कर रहा है। हमने हाल ही में PL-6A के बारे में भी बात की थी और मालूम हुआ था कि भारत और अमेरिका PL-5 जैसी टेक्नोलॉजी तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी पस मंज़र में चीन खुद PL-6A सीरीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब सवाल ये बनता है कि PL-6A क्या है। PL-6 एक बुनियादी तौर पर एक हल्का वजन, तेज़ और इंतहाई मनूवर करने वाला एयर टू एयर मिसाइल समझा जाता है। इसे PL-5 और PL-6A के दरमियानी वर्जन के ज़ुमरे में रखा जा रहा है, मगर वज़न कम रखा गया है ताकि छोटे फाइटर्स को भी मौसर अंदाज से निशाना बनाया जा सके। PL-5 के पुराने वर्जन्स निस्बतन भारी थे और बड़े आहिस्ता तैयारों के खिलाफ ज़्यादा कारगर साबित होते थे, मगर PL-6 और PL-15 के जदीद वर्जन्स में वज़न कम रखकर इन्हें छोटे, तेज़ और इंतहाई मनूवरेबल एयर टू एयर मुकाबलों में ज़्यादा मौसर बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि छोटे फाइटर्स को पकड़ने और डॉग फाइट में पायदार रहने के लिए ये मिसाइल्स ज़्यादा मौजू होंगे। अब इस तब्दीली के हमारे लिए क्या माने हैं? अगर चीन PL-15 के बजाय PL-15 का एंटी रेडिएशन वर्जन बना रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि चीन ने अपनी हवाबाजी की हिकमत अमली में रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को निशाना बनाने पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का मकसद दुश्मन के सर्च, ट्रैकिंग या कमांड एंड कंट्रोल रेडिस को खामोश करना होता है, जिससे एयर स्पेस में ऑपरेशनल आज़ादी मिलती है। चीन की ये हिकमत अमली इस तरफ इशारा करती है कि वो क्लस्टर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क्स को कमज़ोर करके अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव सलाहियतों को मजबूत बनाना चाहता है। इसी पस मंज़र में PL-6A सीरीज़ का शिफ्ट इस बात की भी अलामत है कि वो छोटे, तेज़ और मनूवरेबल फाइटर्स के खिलाफ ज़्यादा मौसर हल तैयार कर रही हैं। इसके नतीजे में आलमी फ़िज़ाई हरबी हिकमत अमलियाँ तब्दील हो रही हैं। एक तरफ रेडार्स और एयरबॉर्न C2 को नीचे लाने के लिए ताकतवर एंटी रेडिएशन हथियार और दूसरी तरफ करीब फासले की लड़ाई यानी क्लैश के लिए हल्के मगर ज़्यादा मनूवरेबल BVR और VVR मिसाइल्स तैयार हो रहे हैं। ये हमारे लिए मुख्तसर मुद्दत में BVR सलाहियत पर कुछ फ़र्क डाल सकता है, ख़ासतौर पर अगर PL-15 के एयर टू एयर वर्जन की प्रोडक्शन रुक जाए तो मार्केट में दस्तयाब लंबी रेंज BVR ऑप्शंस महदूद हो सकती हैं। मगर दरमियानी और तवील मुद्दत में PL-6A जैसी टेक्नोलॉजीज़ का उभार एक नया मंजरनामा तैयार कर रहा है जो छोटे, तेज़ और मनूवरेबल फाइटर्स के खिलाफ ज़्यादा मुनासिब हल देंगे। अब पाक फ़ज़ाइया के तनाजुर में एक और अहम नुक्ता रोमानिया के हालिया दौरे का है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का ये दौरा, जिसकी तफसील ISPR की प्रेस रिलीज़ में मौजूद है, बुनियादी तौर पर तरबियत, जॉइंट एक्सरसाइजेस और पायलट ट्रेनिंग के तबादलों पर मुश्तमिल था। सोशल मीडिया पर क़यासराइयाँ हुई कि क्या ये दौरा F-16 की ख़रीदारी के हवाले से था। हकीकत में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। रोमानिया नेटो मेंबर है और उनके पास तकरीबन 70 के करीब F-16 फ्रेम्स मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर सेकेंड हैंड यानी इस्तेमाल शुदा फ्रेम्स हैं जो अक्सर अपनी सर्विस लाइफ के आखिरी मराहिल में होते हैं। ऐसे तैयारों की मेंटेनेंस, अपग्रेड और सर्विस लाइफ के तकाजे जब कीमत के साथ मिलाए जाएं तो फ़ायदा महदूद रह जाता है। अगर पाकिस्तान ने सेकंड हैंड F-16 खरीदने पर गौर भी किया तो ये देखना होगा कि वो फ्रेम्स किस हालत में हैं, अपग्रेड के इम्कानात क्या हैं और लागत बामुकाबला फ़ायदा की बुनियाद पर कौन सा रास्ता बेहतर होगा। इसके बजाय ऐसे ममालिक हैं जिनके पास निस्बतन बेहतर हालत वाले सेकंड हैंड F-16 होते हैं, जैसे बाज़-औक़ात बहरीन, इराक या तुर्की के पास बेहतर हालत वाले फ्रेम्स दस्तियाब रहे हैं। इसलिए फ़ौरी नतीजा अख़ज़ करना कि रोमानिया का दौरा F-16 ख़रीदारी के लिए था, दुरुस्त नहीं। इस दौरे को ज़्यादा मुनासिब तौर पर तरबियती और तजर्बाती तबादलों के तनाज़र में देखा जाना चाहिए, खुसूसन इस बुनियाद पर कि पाक फ़ज़ाइया ने गुज़श्ता दहाई में चीनी और वेस्टर्न सिस्टम्स के साथ काम करने का नायाब तजुर्बा हासिल किया है। पाक पायलट्स ने F-16 जैसे मगरबी तैयारों के साथ कामयाब ऑपरेशंस अंजाम दिए और JF-17, J-10 वगैरह के साथ भी बेहतरीन तजुर्बात हासिल किए।
यही तजुर्बा दीगर ममालिक के लिए कीमती है जिन्हें पाकिस्तानी तरबियत और टेक्टिकल महारत से फ़ायदा पहुंच सकता है। आलमी सतह पर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और क्लच चेन का तस्वुरात मकबूल हो रहे हैं और हर जदीद फ़ज़ाइया इन्हें अपनाना चाहती है। पाक फ़ज़ाइया ने 7 मई 2025 को जो ऑफेंसिव एरियल ऑपरेशंस अंजाम दिए थे वो पेचीदा और पेशा वराना नोयत के थे और दुनिया की नुमाया फ़ज़ाई अफ़वाज खुसूसन नेटो ममालिक इन केस स्टडीज़ को गौर से देख रहे हैं। इसी वजह से कई ममालिक पाक फ़ज़ाइया के साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं ताकि उनके पायलट्स पाकिस्तानी तरबियत और तजर्बात से मुस्तफ़ीद हो सकें। खुलासा ये कि चीन की PL-15 प्रोडक्शन लाइन में तब्दीली और PL-6 सीरीज़ की तरफ तवज्जो हवाबाजी के मैदान में मुस्तकबिल की हिकमत अमली में अहम तब्दीलियों की निशानदेही करती है। अगरचे PL-15 के एयर टू एयर वर्जन की प्रोडक्शन रुक जाने से आर्जी तौर पर BVR सलाहियत पर असर हो सकता है, मगर तवील मुद्दत में PL-6 जैसी छोटी, तेज़ और मनूवरेबल मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ का उभार एक नया दफाई मंजरनामा तैयार कर रहा है। पाक फ़ज़ाइया के रोमानिया दौरे को फ़ौरन F-16 खरीदारी के तौर पर लेना मुनासिब नहीं लगता। ये दौरा ज़्यादातर तरबियती और तजर्बाती तबादलों के लिए था। अगर मुस्तकबिल में कोई ठोस, मोतबर और सरकारी रिपोर्ट सामने आई तो उस पर हम इत्मीनान के साथ बात करेंगे। अगर आपको इस मौजू में कोई उलझन या सवाल हो तो बराए मेहरबानी कॉमेंट्स में लिखें। चैंक पीसेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी के इस पेचीदा मौजू में आपके सवालात बहुत कीमती हैं, तो ज़रूर पूछें ताकि मैं अगली वीडियो में आपके सवालात के जवाबात दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक वकास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।